क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और श्रोडिंगर इक्वेशन को, जिसको आपने पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। उसके बाद आपने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 2, जहां पर आप लोगों ने बात की थी पर्टर्बेशन थ्योरी की और वेरिएशन प्रिंसिपल की, और साथ में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जहां पर आप लोग करते हो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी, एमओटी और एचएमओटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of quantum chemistry unit number 3. I hope आप लोग यूनिट नंबर 1 को और 2 को देख कर आ चुके हो और आप लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हो। अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की जर्नी अच्छी लग रही है, आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आपको वीडियोस को लाइक भी करना है। चैनल के ऊपर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। जब भी यहाँ पर कोई लेक्चर आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले उसको देख पाओगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। पहले हम लोग उसको रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद हम नंबर 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होने वाला है और किस तरीके से हम लोग किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। आपके पास इस जर्नी के अंदर आप लोग अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके हो और सब कुछ आपने कनेक्टिंग वे के अंदर पढ़ा है। तो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं एक क्विक रिवीजन, कैसे आपकी यूनिट नंबर 1 2 से रिलेटेड है और कैसे आपकी 2 जो है वो 3 से रिलेटेड होने वाली है। उसके बाद 4 भी आपके आने वाले, कंटिन्यूटी के अंदर ही आने वाली है। तो क्वांटम केमिस्ट्री को आपको कंटिन्यूटी के अंदर ही पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़े थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अंदर, जिसको समझने के लिए आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी जरूरी थी। जैसे कि आपके पास एवरेज वैल्यू क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेव फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होता है। तो ये सारी बेसिक टर्म्स आपने पहले पढ़ी थी बेसिक्स के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट को समझ लिया था। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं टोटल 5 पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट बचा हुआ है, हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको नंबर 4 के अंदर। उसके बाद आपने पढ़ी थी श्रोडिंगर इक्वेशन को, और श्रोडिंगर इक्वेशन की टोटल आपके पास 4 एप्लीकेशंस थी। आपके पास यहाँ पर 4 मॉडल्स थे, जिनके थ्रू आप लोग अपने माइक्रोस्कोपिक मैटर के अलग अलग मोशंस को पढ़ते हो। आपके पास टोटल यहां पर 4 टाइप के मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशनल आपके पास होता है, रोटेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है और वाइब्रेशन है। और इन हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एक मॉडल गिवन है, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो। सारे के सारे एनर्जी लेवल्स आप लोग निकाल चुके हो। हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग आप लोग अपने वेव फंक्शन को भी निकाल चुके हो। लेकिन आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज किया था सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम के लिए या फिर आपके पास सिंगल क्वांटम पार्टिकल के लिए। और इस केस के अंदर भी आपका जो पार्टिकल है, आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो एटम है, वो आपके पास बिल्कुल आइडियली बिहेव कर रहा था। यानी कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टिकल को, जो कि आइडियली बिहेव कर रहा है। अगर आपका ये पार्टिकल रियल नेचर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो आपको यहां पर जरूरत पड़ती है पर्टर्बेशन मेथड की। और पर्टर्बेशन मेथड भी आपकी एक एप्लीकेशन होती है श्रोडिंगर इक्वेशन का, क्योंकि वो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर आए हुए फंक्शंस का यूज करता है इस पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर भी। अगर आपके पास आइडियल से रियल के अंदर डेविएशन स्मॉल होता है, तभी आप लोग इस पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज कर सकते हो। और इस पर्टर्बेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एनर्जी करेक्शन कैसे होती है और वेव फंक्शन करेक्शन कैसा होता है। एनर्जी करेक्शन के बाद आपने क्या निकाली थी? टोटल एनर्जी भी निकाल ली थी, और वेव फंक्शन कैसे में क्या निकाला था? टोटल वेव फंक्शन भी निकाल लिया था। लेकिन इस मेथड को भी आप लोग यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वांटम पार्टिकल के लिए। अगर वो रियल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और आइडियल और रियल के अंदर डेविएशन आपके पास हो रहा है, वो डेविएशन आपके पास छोटा होता है। अगर आपके पास ये डेविएशन बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास आता है वेरिएशन प्रिंसिपल। लेकिन इस प्रिंसिपल को भी आप लोग पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम के लिए। अगर वो रियली बिहेव कर रहा है और आइडियल से रियल के अंदर डेविएशन पर क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। यहां पर श्रोडिंगर का कुछ भी यूज नहीं किया था, इसीलिए आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं होती, बल्कि आपके पास ये अल्टरनेट होता है श्रोडिंगर का, जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पर वेरिएशन प्रिंसिपल। तो वेरिएशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसको आप यूज कर सकते हो मॉलिक्यूल के ऊपर भी। अभी तक आपने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ एटम्स को, तो एटम्स को पढ़ने के लिए आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, आपके पास पर्टर्बेशन होता है। लेकिन आपको पढ़ना है मॉलिक्यूल का, पास यहां पर क्या आता है? लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल आता है, जिसको आप लोग सिंगल एटम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बस क्या आ जाएगा? बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाएगी, इसीलिए आप लोग सिंगल एटम के ऊपर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के ऊपर ही यहां पर यूज करते हो। और इसकी एप्लीकेशंस आपके पास आने वाली है क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 के अंदर, जहां पर आप लोग पढ़ते हो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी और वीबीटी, जिसका सिलेबस मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपका सिलेबस क्या है? ऑफिशियल सिलेबस मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और किस तरीके से हम लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं, वो चीज भी मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है इस यूनिट का। तो आपके वहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ एमओ एंड वीबी थ्योरीज, यानी कि एमओटी आपको
पढ़नी है और वीबीटी आपको पढ़नी है। हक्कल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके बाद आपको हक्कल थ्योरी की एप्लीकेशंस भी पढ़नी है, क्योंकि एप्लीकेशंस के ऊपर से भी आपके पास कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। हक्कल थ्योरी क्या होती है, हक्कल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसको मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का, उसके बाद हक्कल ने वहां पर क्या किया उसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहां पर हम लोग दोबारा भी देखने वाले हैं उसको। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर हम किस सीक्वेंस के अंदर आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे HMOT से। हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसके वापस क्या आते हैं एनर्जी लेवल्स भी आने वाले हैं और फंक्शंस भी आपके पास आने वाले हैं। आप लोग पढ़ते हो श्रोडिंगर इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग क्या निकालते हो, एनर्जी लेवल्स को निकालते हो और वेव फंक्शन को निकालते हो। आप लोग पढ़ते हो पर्टर्बेशन को, तो पर्टर्बेशन से भी आप लोग एनर्जी करेक्शन को निकालते हो और वेव फंक्शन करेक्शन को निकालने के बाद एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शन को ही निकालते हो। उसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो वेरिएशन प्रिंसिपल को, तो यहां पर भी लोग क्या निकालते हो, मिनिमम एनर्जी ही निकालते हो और मिनिमम एनर्जी को निकालने के बाद आप लोग वहां से फंक्शन को भी निकाल सकते हो। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, यहां पर क्या निकालने वाले हैं, हक्कल के पैरामीटर का यहां पर यूज करेंगे, HMOT को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग यहां पर एनर्जी लेवल्स ही निकालने वाले हैं और वेव फंक्शन ही निकालने वाले हैं। पहले हम लोग निकालेंगे एनर्जी लेवल्स को, उसके बाद उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपने वेव फंक्शन को निकालने वाले हैं। एनर्जी लेवल्स को कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, वहां पर बस एनर्जी लेवल्स निकल कर आ गए थे। आपके पास एक सेक्युलर डिटरमिनेंट होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने मॉलिक्यूल के लिए एक ट्रायल वेव फंक्शन को चूज करते हो। ट्रायल वेव फंक्शन को चूज करने के बाद आप वहां से क्या बना लेते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ सेक्युलर डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट के अंदर बाद में हक्कल ने अपने अप्रोक्सीमेशन लिए थे और अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद आपके पास अल्फा और बीटा के अंदर एक डिटरमिनेंट आ गया था। उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हो, आपके पास आंसर क्या जाते हैं, एनर्जी निकल जाती है। एक बार एनर्जी के लेवल्स निकल जाएंगे, एनर्जी लेवल्स हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेव फंक्शन को निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स को ही निकाल रहे हो और वेव फंक्शन को ही निकाल रहे हो। उसके बाद आपको पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, यानी कि एनर्जी लेवल जो हमने निकाला है इसकी एप्लीकेशन क्या होने वाली है, इसके पास कुछ एप्लीकेशन होती है, और जो फंक्शन हमने निकाला है इसके पास क्या होती है, कुछ एप्लीकेशन होती है। तो क्या क्या एप्लीकेशन होती है उसके बारे में हम लोग इसी लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंडेड हक्कल थ्योरी, ये क्या होती है इसके बारे में तभी बात करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़नी है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ MOT एंड VBT फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल को ही आपको पढ़ना है, बाकी मॉलिक्यूल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसका आपके पास क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देख रहे थे कि आखिर जो आपकी एप्लीकेशंस होती है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, उसका हक्कल ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा था। तो आपके पास वहां पर एक ट्रायल वेव फंक्शन था साई t इज इक्वल टू C1 प्लस का C2 प्लस का C3 और उसके बाद आप लोगों ने करा था यहां पर एनर्जी को मिनिमाइज, और उसके बाद पास आ गई थी डिटरमिनेंट, एक सेक्युलर डिटरमिनेंट पास आ गई थी जिसका सॉल्यूशन आप लोगों ने बनाया था, हक्कल का अप्रोक्सीमेशन आपने यूज किया था, अल्फा बीटा को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद आपके पास आ गए थे एनर्जी लेवल्स, अल्फा माइनस का √2 बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस √2 बीटा। आप कह रहे थे कि आपके पास अल्फा भी नेगेटिव होता है और बीटा भी नेगेटिव होता है, तो अगर आप लोग इसको ऑर्डर के अंदर अरेंज करो, बस नीचे क्या आता था अल्फा प्लस √2 बीटा, फिर अल्फा आएगा, वापस क्या आ जाएगा अल्फा माइनस का √2 बीटा आएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 एनर्जी लेवल्स आ गए थे। एट एवरी एनर्जी लेवल द वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C3 वाज ऑब्टेन्ड, दैट मींस फंक्शन एट एवरी एनर्जी लेवल वाज ऑब्टेन्ड। अब आपके पास यहां पर क्या आ गए हैं, 3 एनर्जी लेवल आ गए। बस यहां पर क्या था अल्फा प्लस का √2 बीटा था, बस यहां पर क्या था अल्फा, बस यहां क्या था अल्फा माइनस का √2 बीटा था। अब इन एनर्जी लेवल्स का यूज हम क्या निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं C1 को भी, C2 को भी और C3 को भी। कैसे निकालते हैं वो बात की बात है, हम लोग निकाल लेते हैं, और जैसे हम लोग इसको निकालें बस क्या आ जाएगा, बस ट्रायल वेव फंक्शन भी आ जाएगा। बस यहां पर क्या है, सिर्फ C1 और C2 और C3 इसका वैल्यू नहीं पता है, तो अगर आपको C1, C2 और C3 पता चल जाएगा, बस क्या आ जाएगा, बस ट्रायल वेव फंक्शन भी आ जाएगा। तो बेसिकली एनर्जी लेवल्स का यूज हम क्या निकाल लेते हैं, इन वेरिएशन पैरामीटर को निकालते हैं, और वेरिएशन पैरामीटर को निकल गया समझ आपके पास क्या है, वेव फंक्शन भी निकल गया। तो आपके पास एनर्जी लेवल्स भी आ गए हैं, आपके पास फंक्शन भी आ गया है। कैसे आने वाले उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एनर्जी लेवल के आपके पास एप्लीकेशन क्या क्या होने वाली है। आप लोग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हो कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कितनी है, और डीलोकेशन एनर्जी कितनी है। यह आपके पास क्या होती है, एप्लीकेशन होती है एनर्जी लेवल की, हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन को, और फंक्शन आपके पास एप्लीकेशन क्या क्या होती है, आप लोग निकाल पाते हो चार्ज डेंसिटी को, आप लोग निकाल पाते हो बॉन्ड ऑर्डर को, आप लोग निकाल पाते हो फ्री वैलेंस इंडेक्स को। यहां से भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके पास यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, हर एक पार्ट से आपके पास यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपको यहां पर किस किस मॉलिक्यूल को पढ़ना है, यानी कि किस किस मॉलिक्यूल का आपको हक्कल मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट पढ़ना है, किस किस मॉलिक्यूल के पास क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं इथाइलाइन से भी, CS2 से भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। CS2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या आपके पास क्या हो, फ्री रेडिकल हो। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर आपके पास फ्री रेडिकल हो तब आपके पास क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, यानी कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, उसको आपको यहां पर पढ़ना है इन दोनों सिस्टम के लिए। उसके बाद आपको
कार्बन की 3 मेंबर चेन के लिए भी आपको रेजोनेंस के अंदर कितनी लिबरेशन एनर्जी होती है उसको निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर 3 मेंबर का सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी देखना है, पॉजिटिव भी देखना है, आपको यहाँ पर क्या देखना है, रेडिकल को भी देखना है। उसके बाद आप लोग 4 मेंबर रिंग को भी देखोगे और आप लोग यहाँ पर लास्ट में बेंजीन को भी देखोगे। यानी कि आपको ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एक का। अगर हम लोग एक का समझ जाएंगे तो बाकी सबका हम लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इसका हम लोग समझेंगे डिटेल के अंदर, उसके बाद इन सबका हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो मुश्किल नहीं है ये, एक बार आप लोग सबको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। इस यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आपका बहुत ईजी आएगा। अगर आप लोग पूरा कोर्स देखोगे तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बचे हुए नंबर 2 के भी आप लोग वहां पर पढ़ रहे थे लीनियर वेक्टर प्रिंसिपल को, तो उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। एक बार पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब यूनिट नंबर 2 है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग नंबर 3 को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ए ट्रायल वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम इज एक्सपेंडेड एज psi1 is equivalent to c1 phi1 plus c2 phi2. The matrix element of the Hamiltonian are phi1 h phi1 is equivalent to 0, phi1 h phi2 is equivalent to phi2 h phi1 is equivalent to 2 and phi2 h phi2 is equivalent to 3. The approximate ground state energy of the system from linear variation principle is, आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज करना है। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर हक्कल का ट्रीटमेंट नहीं मेंशन है, कहीं भी आपको हक्कल मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा को नहीं लेकर चलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का, जहां पर आपके पास बनती थी एक डिटरमिनेंट H11 माइनस ES11 की फॉर्म के अंदर। उसके बाद H11 की वैल्यू क्या है, H12 की वैल्यू क्या है, H21 की वैल्यू क्या है और H22 की वैल्यू क्या है, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। आपके पास यहाँ पर बेसिकली एक ट्रायल वेव फंक्शन है C1 phi1 प्लस का C2 phi2। तो अगर आपके पास यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर 2 स्टेट है, बस क्या बनने वाली है, यहाँ पर 2/2 की डिटरमिनेंट बनने वाली है। और डिटरमिनेंट कैसे बनेगी आपको पता होना चाहिए। और ट्रायल वेव फंक्शन को देखते ही आपको सबसे पहले अपना सेकुलर डिटरमिनेंट बनाना है। कैसे बनाते हैं उसके बारे में लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बनाया हुआ है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 स्टेट है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, 2/2 का सेकुलर डिटरमिनेंट बनेगा। तो डिटरमिनेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको लोग क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर करते हो। फिर आप लोग बोलते हो कि C1 और C2 आपका 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका ये क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। यानी कि अब आपको जरूरत पड़ने वाली है H11 की, S11 की, H12 की, S12 की। उसके बाद ही आप लोग क्या निकाल पाओगे, E मिनिमम को निकाल पाओगे। तो इन सब की वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। S11 की वैल्यू आपको गिवन है, क्या लेकर चलोगे, उसको 1 लेकर चलोगे। आपको पता है कि SII क्या होता है, 1 होता है, और SIJ क्या होता है, आपके पास 0 होता है। आपको H11 की वैल्यू गिवन है, आपको H12 भी गिवन है, आपको H21 भी गिवन, आपको यहाँ पर H22 भी गिवन है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा H11, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा H21, यहाँ पास क्या हो जाएगा H12। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज गिवन है। अगर आपको S की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप लोग क्या लेकर चलोगे, SII को 1 लेकर चलोगे और SIJ को आप लोग 0 लेकर चलोगे। सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आप लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, आपके पास यहाँ पर इस टाइप का डिटरमिनेंट बन जाएगा -E 2 और 3 -E। उसके बाद आपको पता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। आप लोग इसको करो इससे मल्टीप्लाई, फिर आप लोग करो माइनस, फिर आप लोग करो इसको इससे मल्टीप्लाई। अब क्या निकल जाएगा, माइनस का E इंटू में 3 माइनस का E माइनस का 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर क्या बन गया, एक E स्क्वायर माइनस का 3E माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बस क्या बन गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो जो बच्चे बायोसाइड के हैं शायद उनको सॉल्व करना ना आता हो कि किस तरीके से आप लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है दैट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन कैसी होती है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल पावर क्या होती है, 2 होती है। तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्ट को सॉल्यूशन होता है इसका, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पर b क्या है, आपके पास यहाँ पर जो वेरिएबल होने वाला है जिसके ऊपर पावर 1 होगी उसका कोफिशिएंट बस क्या होने वाला है, b होने वाला है। आपके वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 2 है उसका जो हो जाएगा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा। आपके पास c क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन निकल कर आ गई है e स्क्वायर माइनस का 3e माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, आप लोग क्या बोलने वाले हो, आपके पास a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर b की वैल्यू को पुट करो, a की वैल्यू को पुट करो और c की वैल्यू को पुट करो, क्या निकल जाएगा, पास x की वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है, e है, यानी कि आपके पास e की वैल्यूज निकल जाएगी। और अगर आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पास क्या आने वाले हैं, आपके पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो इस इक्वेशन और सॉल्यूशन का आपके पास क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 4 और -1। तो
बेसिकली आपने यहाँ पर अपने ट्रायल इक्वेशन को लिया था C151 प्लस C252, तो आपके पास बेसिकली 2 एनर्जी ही निकलने वाली थी। उसके अंदर से जो सबसे कम होती है उसको लोग क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। आपके पास यहाँ पर निकल रहा है 4 -1, क्या करोगे, -1 को यहाँ पर एक्सेप्ट कर चलोगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दोनों ही वैल्यूज गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है -1 भी और आपको यहाँ पर गिवन है +4 भी, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज आपके पास निकलती है उसके अंदर से सबसे कम वाली एनर्जी आपके पास क्या होती है, एग्जैक्ट के क्लोज होती है, इसीलिए आप लोग उसी को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। अब सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक और आ चुका है, दैट गिवन दैट अ ट्रायल वेव फंक्शन psi1 इज इक्वल टू C151 प्लस C252, और हैमिल्टनियन के मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पर गिवन थे। आपको यहाँ पर गिवन था H11 की वैल्यू भी आपको गिवन थी, आपको यहाँ पर H22 की वैल्यू भी गिवन थी और आपको यहाँ पर H12 की वैल्यू भी गिवन थी। अगर आपको यहाँ पर H21 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप लोग बोल सकते हो कि आपका जो यहाँ पर हैमिल्टनियन होने वाला है, हर्मिटियन होने वाला है। अगर हर्मिटियन आप क्या बोलोगे कि H12 इज इक्वल टू H21 होने वाला है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको दोनों को इक्वल भी लेकर चल सकते हो। तो आपको सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है CSIR नेट 2017 का मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, सेम उस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो इक्वेशन आपके पास कैसे बनने वाली है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाली है। आपके पास जो ट्रायल इक्वेशन यहाँ पर भी क्या है, C151 प्लस C252 ही आपके पास क्या बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगी 2/2 की। तो आपके पास एनर्जी की 2 ही वैल्यू आएगी, उसके अंदर से आपको सबसे कम वाली लेनी है। वैल्यू निकलने वाली है -0.50 पर निकलने वाली है 12.50, जिसके अंदर से आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, आई होप कि आपका आंसर सही निकल आ जाए। लेकिन अगर आपका आंसर सही नहीं निकल रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। आई होप कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा कि इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको कराए हैं, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।